Hello dear students, today we are going to learn standard 3rd subject Hindi. Chapter number 5 मेरे चमकदार दांत। तो मेरे चमकदार दांत जो पार्ट है उसमें हमने देखा कि जो 3 मित्र होते हैं उनमें से शालू, नकुल और केशव, बराबर, वो एक साथ ही एक कक्षा में पढ़ते होते हैं। और एक दिन क्या होता है कि वो हर रोज़ एक नया नया खेल खेलते होते हैं। एक दिन खेल के मैदान में शालू और नकुली आते हैं, केशव नहीं आता है। तब ये दोनों केशव के घर जाते हैं। केशव की मम्मी को पूछते हैं कि आंटी केशव कहाँ गया। तो आंटी उसको मीन्स केशव की मम्मी उनको प्यार से बोलती है कि बेटा वो डॉक्टर के पास गया है क्योंकि उसके दांत में कीड़े लग गया है, उसके दांत में कीड़ा लग गया है, इसलिए वो डॉक्टर के पास गया है। तभी नकुल पूछता है कि कैसे लगते हैं दांतों में कीड़े। तब वो बोलते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तब छोटे छोटे कण हमारे दांतों के बीच फंस जाते हैं। ओके, तो फंस जाते हैं। खाने के बाद हम कुल्ला या ब्रश नहीं करते, जिससे हमारे अंदर जो दांतों के अंदर क्या होता है, सड़न हो जाती है, जिससे दांत में कीड़े लग जाते हैं। दांत में लगा कीड़ा हमें क्या नुकसान पहुंचाता है, तो दांत में लगा कीड़ा दांतों को खोखला कर देता है और दांतों में कीड़ा लगने से मसूड़े सूज जाते हैं, जिससे दांत में बहुत तेज दर्द होता है। तो हमें दांतों की देखभाल कैसे करनी चाहिए वो नकुल कहता है। तब जो केशव की मम्मी है वो बताती है कि हमें हर रोज सुबह शाम 2 बार ब्रश करना चाहिए। ओके, और जिससे जो लोग दांतों को साफ नहीं करते उनके मुंह में से बदबू आने लगती है। ओके, तब और ज़्यादा से ज़्यादा चॉकलेट खाने से हमारे दांत क्या होते हैं, सड़ जाते हैं। इसलिए हमें चॉकलेट, मिठाइयाँ आदि चीज खाने से पहले हमें क्या है कि हमें उसको खराब होने से हमें बचाना है और हर रोज सुबह शाम ब्रश करना है। ओके, तभी केशव आता है और वो बोलता है कि डॉक्टर ने मुझे दवाई दी इसलिए मुझे आराम है और अब मेरा दर्द थोड़ा कम हुआ है। ऐसे ही मेरा दर्द, अब मैं मेरे दांत को क्या करूँगा, देखभाल अच्छी तरह से करूँगा। जो मेरे दांत में कीड़े लगे थे वैसा जो मैंने दर्द सहा है वैसा फिर से सहना न पड़े। ओके, और केशव को मिलने के बाद शालू और उसका जो फ्रेंड है दूसरा नकुल, वो क्या करते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा बोलते हैं, मतलब ये तीनों दोस्तों ऐसा बोलते हैं कि हमें ये मेरे चमकदार दांत में हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो सही देखभाल से हमें अपने दांतों को मजबूत और चमकदार बना सकते हैं। सही देखभाल करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो पाठ है वो उसका जो पूरा जो रेखांकन है वो हमने फिनिश कर दिया। अब हम अभ्यास की ओर बढ़ते हैं, बराबर। अभ्यास नाउ, तो अब देखते हैं, सोचिए और बताइए कब आप दांतों में ब्रश कब करते हैं। तो आप दांतों में ब्रश कब करते हो, तो आंसर है हम दांतों में ब्रश सुबह शाम करते हैं। आंसर है हम दांतों में ब्रश सुबह शाम करते हैं। ख, आप चॉकलेट व टॉफी कम खाते हैं या ज़्यादा। आप चॉकलेट और टॉफी कम खाते हो या ज़्यादा खाते हो, तो कब। तो हम चॉकलेट व टॉफी कम खाते हैं। ग, हमारे दांत स्वस्थ और चमकदार कब रहेंगे। तो हमारे दांत स्वस्थ और चमकदार जब हम नियम से सुबह शाम दांतों में ब्रश करेंगे, तब हमारे दांत स्वस्थ और चमकदार रहेंगे। अगेन आई रिपीट, जब हम नियम से
सुबह शाम दांतों में ब्रश करेंगे तब हमारे दांत स्वस्थ और चमकदार रहेंगे। अब हम देखेंगे लिखित। क्वेश्चन 1 है नया का उल्टा पुराना, बराबर। नया का क्या होता है? पुराना। और वैसे ही नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द पर राइट का निशान लगाना है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो जो विलोम शब्द है, बराबर, उसमें से जो विलोम शब्द है समानार्थी भी शब्द है और विलोम शब्द, तो विलोम शब्द को हमें अलग करके उस पर राइट का निशान करना है। ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं। नाउ अब नेक्स्ट देखते हैं नीचे दिए गए शब्द के विलोम शब्द पर। तो नीचे दिए गए शब्द के विलोम शब्द पर क्या करना है? राइट का निशान लगाइए। तो क्या है? पहला दोस्त, तो दोस्त का विलोम शब्द क्या हुआ? दुश्मन। दोस्त तो दुश्मन, दुश्मन भाई और मित्र, तो दोस्त तो क्या होगा? दुश्मन। तो दुश्मन में राइट का निशान करिए। नाउ सेकंड है छोटे, छोटे, तो ऑप्शन है बड़ा, बड़े या ज्यादा, तो छोटे तो बड़े। ओके, तो यहाँ पे हम राइट का निशान करेंगे। छोटे तो बड़े, विलोम शब्द। नाउ अंदर तो बाहर, अंदर तो क्या होगा? बाहर। तो बाहर पे हम क्या करेंगे? राइट का निशान लगाएंगे। अंदर तो बाहर, बाहर का निशान लगाएंगे। नाउ रात तो दिन, रात तो दिन, दिन पे क्या करेंगे? राइट का निशान लगाएंगे, क्योंकि रात भी है, रात का समानार्थी है रात्रि या शाम, बराबर। तो यहाँ पे रात तो दिन, धीरे तो मंद, जल्दी या तेज तो तेज, धीरे और तेज, तो तेज पे हम राइट का निशान लगाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट है नंबर 2, दिए गए वाक्यों में राइट या रॉन्ग का निशान लगाइए। तो अब जो वाक्य है उसमें राइट या रॉन्ग का निशान लगाना है। तो नकुल के दांत में दर्द हो रहा था, नकुल के दांत में दर्द हो रहा था, यस और नो? नो। किसके दांत में दर्द हो रहा था? केशव के। नकुल के दांत में नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा? रॉन्ग। केशव के दांत में दर्द हो रहा था। ओके, ख दांतों में कीड़ा लगने से आंखें सूज जाती है। दांत में जो कीड़ा होता है, बराबर, वो लग जाने से हमारी आंखें सूज जाती है। रॉन्ग। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? रॉन्ग। ओके, नहीं, मसूड़े सूज जाते हैं। ओके, नाउ हमें ज्यादा मिठाई नहीं खानी चाहिए। हमें ज्यादा मिठाई खानी चाहिए नहीं, हमें ज्यादा मिठाई खानी चाहिए नहीं, तो राइट, हमें ज्यादा मिठाई खानी चाहिए नहीं। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 आगे का। ओके, नंबर 3 है जो शब्द किसी एक के बारे में बताते हैं, मतलब जो शब्द है किसी एक के बारे में बताते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? एक वचन। और जैसे बच्चा, नदी आदि जो शब्द एक से ज्यादा के बारे में बताते हैं, मतलब एक से ज्यादा, बराबर, एक से ज्यादा बताते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बहुवचन। जैसे बच्चे तो बच्चे, जैसे बच्चा तो बच्चे, नदी तो नदियाँ, नदियाँ बहुवचन हुआ, नदियाँ तो क्या हुआ? बहुवचन। तो एक वचन का बहुवचन से मिलान कीजिए, एक वचन का बहुवचन से मिलान कीजिए। तो अब हम देखेंगे एक वचन का बहुवचन में मिलान करेंगे। अब तो नेक्स्ट है वचन का बहुवचन से मिलान
बहुवचन से मिलान कीजिए। ओके, मिठाई, टॉफी, कीड़ा, दवाई, लास्ट है कमरा। ओके, अब है पहला कमरे, इसके बाद है कीड़े, फिर है टॉफिया, इसके बाद है मिठाई, मिठाइयाँ, दवाइयाँ। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, एक वचन लेंगे, बराबर। तो ये बहुवचन के साथ मिलान करना है, मैच द फॉलोइंग। ओके, तो मिठाई तो क्या होगा, मिठाइयाँ, मिठाई तो मिठाइयाँ, टॉफी तो टॉफियाँ, ओके, टॉफी तो टॉफियाँ, कीड़ा तो कीड़े, दवाई तो दवाइयाँ, और कमरा तो कमरे। ओके, ना फर्स्ट है मिठाई तो मिठाइयाँ, सेकेंड है टॉफी तो टॉफियाँ, नेक्स्ट है कीड़ा, ओके, तो कीड़े। नाउ नेक्स्ट है दवाई तो दवाइयाँ, और लास्ट है कमरा तो कमरे। अब है क्वेश्चन नंबर 4। कुछ शब्दों को हम अक्सर जोड़ों में ही प्रयोग करते हैं। कुछ शब्द होते हैं उसको हम क्या करते हैं, जोड़ों में ही प्रयोग करते हैं। जैसे कि उछलते तो कूदते, उछलते तो कूदते, छोटे तो मोटे, छोटे तो मोटे। वैसे ही ऐसे ही नीचे दिए गए शब्दों को जोड़े छांट कर लिखिए। ओके, तो अब नंबर 4 हम देखेंगे। नंबर 4, कुछ शब्दों को हम अक्सर जोड़ों में ही प्रयोग करते हैं। जैसे कि उछलते तो कूदते, ओके, छोटे तो मोटे। वैसे ही ऐसे ही नीचे दिए गए शब्दों के जोड़े छांट कर लिखिए। ओके, तो क्या करना है, अब पहला है यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है, उसके अंदर आपको शब्द ही दिए गए हैं। कौन से हैं, तो फूलना, फुलका, फुलका, पीना, फिर वैसा, फालतू, हिरना और मैडम। ओके, तो अब यहाँ पे देखेंगे आलतू, आलतू, तो इसमें से ढूंढ के लिखेंगे फालतू, क्योंकि तू है बराबर, नीचे तू है पीछे का, तो वैसे ही यहाँ पे भी तू है। लास्ट जो लेटर होता है वो ही हमें ढूंढ के उसके साथ एडजस्ट करना है, उसके साथ
उसको मिलान करना है। तो आलतू तो फालतू, आलतू तो फालतू। नाउ ऐसा, ऐसा तो वैसा। देखो सौ यहाँ पे है, वैसे सा। ऐसा तो वैसा, ऐसा तो वैसा। नाउ फिरना, घूमना, यहाँ पे लिखते हुए घूमना, घूमना तो क्या होगा? फिरना, बराबर। फिरना कहाँ पे है? फिरना तो फिरना, घूमना तो फिरना। ओके, ना नेक्स्ट है खाना, खाना तो आंसर क्या आएगा? पीना, खाना तो पीना। हल्का, हल्का तो क्या आएगा? फुल्का, हल्का तो फुल्का, हल्का तो फुल्का। और लास्ट से टेढ़ा, टेढ़ा तो मेढ़ा, क्या होगा? टेढ़ा तो मेढ़ा। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश होता है। अभी फिर से एक बार देख लेते हैं। कुछ शब्दों को हम अक्सर जोड़े में ही प्रयोग करते हैं, जैसे कि उछलते तो कूदते, छोटे तो मोटे। ऐसे ही नीचे दिए गए शब्दों के जोड़े छांटकर लिखिए। तो फूलना, फुल्का, पीना, वैसा, फालतू, फिरना और मेढ़ा है, बराबर। अब उसमें से हमें ढूंढ के क्या करना है? उसको एडजस्ट, उसका जो शब्द है, जो लास्ट लेटर है, उसको उसके साथ एडजस्ट करके लिखना है। ओके, तो आलतू तो फालतू, ऐसा तो वैसा, घूमना तो फिरना, खाना तो पीना, हल्का तो फुल्का, टेढ़ा तो मेढ़ा। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी फिनिश होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर में राइट का निशान लगाइए। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? दिए गए प्रश्नों में क्या करना है? राइट का निशान लगाना है। ओके, तो अब हम राइट का निशान क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। नाउ अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर में राइट का निशान लगाइए। तो क है, किसके दांत में दर्द हो रहा था? शालू के, नकुल के कि केशव के? तो केशव के, केशव के दांत में दर्द हो रहा था। यहाँ पे हम राइट का निशान लगाएंगे। ओके, केशव के दांत में दर्द हो रहा था। हमें दिन में कितनी बार ब्रश करना चाहिए? तो 1 बार, 2 बार या 5 बार? तो हमें दिन में कितनी बार ब्रश करना चाहिए? 2 बार, सुबह और शाम। तो यहाँ पे राइट का निशान करेंगे। अब नंबर 6 है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, दांत में कीड़े कैसे लगता है? मीन्स कीड़े, दांत में कीड़ा कैसे लगता है? जब हम खाना खाते हैं तो सब उसके छोटे छोटे कण हमारे दांतों के बीच में फंस जाते हैं। ओके, और खाने के बाद ठीक से कुल्ला या ब्रश न करने पर ये अंदर ही अंदर सड़ जाते हैं, जिससे दांतों में क्या होते हैं? कीड़े लग जाते हैं। नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 6 में क नंबर फिनिश होता है। अब हम देखेंगे ख, मुंह में से बदबू कब आती है? मुंह से बदबू कब आती है? वो देखेंगे। ओके, मुंह से बदबू क्यों कब आती है? तो जब कोई अपने दांतों की सफाई नहीं रखता और नियम से ब्रश नहीं करता, तब मुंह से बदबू आती है। तो हमको लास्ट देखेंगे प्रश्न। मुंह से बदबू कब आती
जब कोई अपने दांतों को साफ नहीं रखता तथा नियम से ब्रश नहीं करता तो मुंह से बदबू आती है। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब नंबर 7 है मूल्यपूरक प्रश्न। मूल्यपूरक प्रश्न। ओके, तो एक है दांतों को नंबर 1, दांतों को मजबूत व चमकदार बनाने के लिए क्या करना चाहिए? नाउ तो आंसर है दांतों को मजबूत व चमकदार बनाने के लिए नियम से सुबह शाम ब्रश करना चाहिए तथा चॉकलेट टॉफी और मीठी चीजें कम खानी चाहिए। ओके, तो ये है हमारा मूल्यपूरक प्रश्न, बराबर। तो ये आपको नाउ डियर स्टूडेंट्स, हियर योर एक्सरसाइज इज ओवर। ओके, तो आपको ये नाउ एक्सरसाइज यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक